टीआई को ना दे तो उनको ये फैसला स्वीकार है, लेकिन ये फैसला उनको इस तरीके से नहीं स्वीकार है कि बहुत बेआबरू करके उनको उनके ही कूचे से निकाला जाए। ये उनको स्वीकार नहीं था और यही वजह है कि उन्होंने एक अलग ही स्टैंड लिया। आदिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। आदिल, कैबिनेट भंग होने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सबसे अहम चीज ये है कि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं उनके जो लीगल टीम्स हैं उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और पटिशंस पर काम जारी है। तमाम जो लीगल फ्रेटर्निटी है अपोजिशन की, वो इस वक्त पटिशंस का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की आज की रूलिंग है उसको चैलेंज करने के लिए, और बताया ये जा रहा है क्योंकि ये एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो चुका है। तो इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरवीन करना लाजमी है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जो असेंबलियां तहलील करनी है उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन की रेजोल्यूशन को डिसमिस किया गया है उस तरीकाकार पर उसको जरूर चैलेंज किया जाएगा। ये अभी बताना है वकला का, और वो लोग अब इस कोशिश में है कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो और उस पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच कायम किया जाए जो कि इसकी इंटरप्रिटेशन करे। दूसरी तरफ अभी मुख्तलिफ जो इशूज है, मुख्तलिफ जो मुशावरती अमल है वो इस वक्त जारी है। जो वकला है, लीगल टीम्स है, जो पार्टीज की वो उनको मशवरे दे रही हैं। इस वक्त भी अपोजिशन बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है दिल, लेकिन जरा मैं पीछे जाकर एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँ कि ऐसा कैसे संभव है कि जो इमरान खान चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर करे वो सदन में वही ठीक हुआ, यानी 25 अप्रैल तक वक्त मिल गया। इसके अलावा जब उन्होंने सिफारिश की वहां राष्ट्रपति से कि नेशनल असेंबली भंग कर दी जाए, एक ही घंटे में ये भी खबर आ जाती है कि हाँ नेशनल असेंबली भी भंग होगी। मतलब सब कुछ इमरान खान के मुताबिक चंद घंटों में हो गया, ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, असंभव तो ये नहीं है, लेकिन असंभव कर लिया गया है। इमरान खान ने इसको यकीनी बनाया है और उन्होंने एक प्री प्लान तरीके के तहत जो एक बाकायदा तौर पर हमें नजर आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे ही स्पीकर यहाँ पर देंगे, उन्होंने पहले, हालांकि स्पीकर का किरदार न्यूट्रल का होता है, स्पीकर अनबायस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर आज साबित हुआ है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे और आज उन्होंने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर वो रूलिंग की। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान लाइव तो आगे कौम से उन्होंने खिताब किया, एड्रेस किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने रूलिंग की है उसके बाद मैंने सदर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सिफारिश कर दी है उनको कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। और साथ ही चंद मिनटों के बाद, क्योंकि उन्होंने जो सिफारिश थी, जो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट को, वो भी उनके खिताब से पहले पहुंचा दी गई थी और साथ ही उसको भी मंजूर कर लिया गया। तो बजाय कि इसमें मेलाफाइडी इंटेंट नजर आता है और ये भी नजर आता है कि सब कुछ प्री प्लान था, साबित होता है। अब इसको साबित करना और अपना केस बनाना अपोजिशन का काम है। कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में इसको परस्यू करते हैं और इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट आदिल, आप नजर बनाए रखिए, वक्त वक्त पे आपका रुख करेंगे क्योंकि वहां पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज है। हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ नई खबर निकलकर वहां से सामने आ रही है। ताजा अपडेट क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने कैबिनेट को भी भंग कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये हम डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। इससे आगे क्या हो चुका है? इससे आगे हो चुका है कि वहां पे नेशनल असेंबली भी भंग है। इमरान के खिलाफ बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी जो आरोप लगा रहे थे इमरान खान वो भी स्पीकर ने लगाया। डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के नियम का हवाला दिया और अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली स्थगित कर दिया गया। और ये हंगामे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। आर्टिकल
5 का हवाला देके स्पीकर की तरफ से, डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है वो भी हंगामा पे उतारू हुई और जो इमरान खान की पार्टी के सांसद है वो भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे इसी असेंबली में। और यहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ तब की ये तस्वीरें हैं। हालांकि पीपीई के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि हम तब तक असेंबली से नहीं हटेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें हासिल नहीं होता है। संविधान का उल्लंघन हुआ है, आईन का उल्लंघन हुआ है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो अभी बीते कुछ हफ्तों से बहुत हमलावर थे इमरान सरकार को लेकर, लेकिन बिलावल भुट्टो सहित जितने भी विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उन सब में किसी को मालूम नहीं था कि इमरान खान की जो प्लानिंग है वो कुछ और चल रही है। इमरान खान की प्लानिंग ये बहुत पहले की है, वरना ये कैसे संभव है कि 2 घंटे के अंदर डेप्यूटी स्पीकर से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक वही फैसला लेते हैं जो कि इमरान खान चाहते हैं। इमरान खान आकर पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव में हमें जाना चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और राष्ट्रपति भी वही फैसला दे देते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का, और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की विपक्ष की याचिका, सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन हो गया है। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंच चुका है, याचिका भी स्वीकार हो चुकी है और याचिका स्वीकार होने के साथ साथ सुनवाई भी अब हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनिंदा चेहरा और उसके बाद ये सुनवाई होगी। कुछ ही दिन में सुनवाई के जरिए क्या निकलता है, हालांकि आज तो संडे है, लेकिन फिर भी ये याचिका स्पेशल केस को देकर स्वीकार कर ली गई है और सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी हो गया है। पाकिस्तान से इस वक्त जो ताजा डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंचा और मामले की सुनवाई